नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का काफ़ी देर से इंतजार था, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर लेकर के आया हूं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उठी हुई चिंगारी अब बिहार में धधकने लगी है। दरअसल जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बातें चल रही हैं, उसका असर बिहार में पंचायत चुनाव पर देखा जा सकता है। दरअसल बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने अब यूपी मॉडल के तर्ज पर बिहार में भी असर देखने की बात की है। उन्होंने कहा है कि इसकी शुरुआत पंचायत चुनाव से ही हो जानी चाहिए। दरअसल नगर निगम जो चुनाव होते हैं उसमें इसका असर दिखता है। 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते और अब पंचायत चुनाव में भी इस नियम को लागू करने की उन्होंने वकालत शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही ये बातें कही थी, जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पत्रकारों ने उनसे बातचीत किया था जनता दरबार के बाद, तब हालांकि वो बचते नजर आए थे। उन्होंने लोगों को शिक्षित करने की, जागरूक करने की बात जरूर कही, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो आमने सामने दिख रहे हैं। कुछ लोग जेडीयू वाले जो है वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो यूपी मॉडल को बिहार में लागू करने की बात कह रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी जो बात यह है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या सच में इस नए कानून का असर, जो कि यूपी में अब शुरुआत मानी जा रही है, उसका असर बिहार में देखा जा सकता है। पंचायती राज्य मंत्री ने इस बात को कहा है, उसके बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या सच में वो इस बार लागू हो जाएगा। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसकी वकालत पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। अब इसका असर होगा कि जो भी 6 पदों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अधिकतर जनसंख्या देखा जाए, जो लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसमें अधिकतरों के बच्चे 2 से अधिक हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। हालांकि अब क्या होगा, अभी इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर मंत्री इस बात की वकालत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका असर देखने को मिल सकता है। लोगों में बेचैनी है। जो जनप्रतिनिधि पहले से लोगों की सेवा कर रहे थे, उनमें एक तरीके का हलचल है कि वो इतने दिनों से जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन अगर ये नियम लागू हुआ तो उनको पंचायत चुनाव से वंचित होना पड़ सकता है। लेकिन अभी इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक बयार बही है, उस बयार का असर दिख सकता है। लेकिन फिलहाल एक और आपको अपडेट दे दूं कि अब पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है वो काफ़ी जोर शोर से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। ईवीएम की आपूर्ति की बातें काफ़ी तेज़ी से चल रही है। जल्द ही लगभग सभी जिलों में ईवीएम की आपूर्ति कर दी जाएगी और ये बात भी सामने आ रही है कि 2 पदों के लिए, यानी कि सरपंच और पंच का चुनाव लगभग तय है कि वो बैलेट पेपर से ही होगा। बाकी 4 पदों के लिए जो मतदान होगा वो ईवीएम से होगा। इसमें ईवीएम की कमी को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी अपडेट है, यानी कि अब राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना के काल में रुके हुए जो पंचायत चुनाव थे, लेकिन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो नियम पहले से लागू थे, लगभग वही नियम भी आगे देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में नामांकन के लिए दिए जाने वाले शुल्क को लेकर के बातें सामने आई है। दरअसल नामांकन के दौरान जो शुल्क दिए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो प्रत्याशी होते हैं उनके द्वारा, तो वो पहले की ही तरह लागू होंगे, यानी कि 250 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक नामांकन शुल्क देना होगा। अब किसको कितना नामांकन शुल्क देना होगा, ये जरा सा आपको ये भी बता दूं। तो आपको बता दूं कि पंच और वार्ड सदस्यों के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 250 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। इसके साथ साथ जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों को 2000 जमा करना होगा। नामांकन के लिए उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण कोटे के तहत दावेदारी पेश करने के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को मान्यता माना जाएगा और उसके अनुसार ही उनको आगे की जो राशि होगी उसमें छूट मिल सकती है। जाति प्रमाण पत्र को नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल करना अनिवार्य होगा और उसके बाद जो भी छूट होंगी वो उनको मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो 6 पद हैं उनके लिए अलग अलग नामांकन शुल्क देना होगा, यानी कि 250 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक नामांकन शुल्क देना होगा। और इसके साथ साथ ये बातें भी अब तक सामने है कि अगस्त महीने के बाद से चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू हो सकती है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार में पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे और जो नए
जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे वो अपना कार्यभार भी लगभग संभाल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल 16 जून से जो भी त्रिस्तरीय पंचायत समितियां हैं वो भंग हो चुकी हैं और वहाँ की जिम्मेदारी यानी कि विकास के जो भी कार्य हैं, चाहे वो कोरोना काल के दौरान होने वाले विकास के कार्य हो, लोगों की देखरेख करनी हो या फिर अन्य जितने भी पंचायत स्तरीय कार्य हैं, वो सभी फिलहाल वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि थे अब उनको एक नए जिम्मेदारी सौंपी गई है नए पोस्ट के अनुसार, यानी कि उन्हें अब पर्यवेक्षक बनाया गया है और पर्यवेक्षक की भूमिका में वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। और जैसे ही पंचायत खत्म हो जाएगा, नए जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे, अब वो अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालेंगे और आगे विकास के कार्यों को बढ़ाने का काम करेंगे।